गर्मी के दिनों में अधिकारी गांव-गांव जाकर नागरिकों की समस्याओं का पता लगाते हैं। नवनीत राणा ने पानी पहुंचाने योजनाओं को लागू करने और जल जीवन मिशन के कार्यों को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। वे 1200 करोड़ की लागत की 25 जलापूर्ति योजना और 659 गाँव को हर घर जल की समीक्षा बैठक में बोल रही थी। जल जीवन मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से हर घर नल योजना लागू की गई है। योजनाओं के माध्यम से 659 गांवों को चंद्रभागा बांध, बरली का बांध, अम्मापत्ती बांध आदि से पानी की आपूर्ति की जाएगी। सांसद नवनीत रवि राणा ने जिलाधिकारी कार्यालय में नियोजन भवन में जिलाधिकारी पवनीत कौर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और मनपा आयुक्त की उपस्थिति में समीक्षा बैठक की। इस मौके पर कलेक्टर पवनीत कौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पांडा ने चल रहे कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर नवनीत राणा ने चिखलदरा और धारनी जैसे नियोजित स्थानों को पूरा होने तक टैंकर से पानी की आपूर्ति कैसे की जाए इस बारे में निर्देश दिए। ट्रायबल क्षेत्र आहे, जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत खूप सारा फंड मागे जिल्ह्याला भेटलेला आहे केंद्राकडनं आणि राज्याने जे 50% त्यांचे आहे, तर त्याच्यामध्ये बरेचशे ठिकाणी कामं 20% कंप्लीट झाले, तर त्याचा पूर्ण आढावा घेतला आम्ही हे कधीपर्यंत कंप्लीट होईल आणि जी पाण्याची टंचाई आहे जसं मेलघाटमध्ये स्पेशली आहे, तर बरेचशे गावामध्ये जे फॉरेस्ट भाग आहे त्याच्यामुळे ते पाणी टंचाईचे प्रॉब्लेम अजूनही सॉल्व्ह होऊ शकत नाही, तर टँक्याने पाणी अजूनही ते पोचणार आहे आणि जिथे जिथे कंप्लीशन झालेलं आहे तेच आदेश आम्ही दिलेले आहेत सगळ्यांनी तिथे लवकरात लवकर कंप्लीट करू आणि पाण्याची जी प्रॉब्लेम आहे ते उन्हाळा लागण्याच्या पहिले ते कंप्लीट झालं पाहिजे आणि पाणी पुरवठा सुरू झाला पाहिजे। बरेचशे ठिकाणी आहे शहरी भागामध्ये जसं अमृतपूरमध्ये आम्ही प्रस्ताव टाकलेला आहे, तर राज्यापर्यंत पोहोचलेलं राज्याने रेकमेंड ते केंद्राला केला पाहिजे। दिवसाच्या स्पेशली आहे तर त्याचे बरेचसे प्रॉब्लेम्स होते ते आम्ही आता सॉल्व्ह करून घेतलं। काल ते राज्य लेवलवर त्याची मीटिंग झाली तर ते कामं सुरू होईल। असे बरेचसे चांदूर बाजारचे 86 गाव आहेत त्याचे पानी पुरवठा जल मिशनचे आम्ही उद्घाटन केले, तर किती टक्के ते पूर्ण झालेले आहे। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने बाजार समिति के चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लिहाजा जिले के 12 में से 10 मार्केट कमेटी में वोटर लिस्ट अपडेट करने की होड़ मची हुई है। 10वीं बाजार समिति में वोटर लिस्ट 27 फरवरी को जारी होगी। इसमें नवनिर्वाचित 257 सरपंचों सहित 2097 ग्राम पंचायत सदस्यों को सूची में जगह मिलेगी। धारनी व तिवसा कृषि उपज मंडी समिति को छोड़कर जिले की अन्य 10 मंडी समितियों में चुनाव होंगे। इससे पहले 10 मार्केट कमेटियों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। चूंकि जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव दिसंबर में हुए थे, इसलिए उक्त चुनाव को रद्द करने के लिए विभिन्न याचिकाएं अदालत में दायर की गई, ताकि इनमें से निर्वाचित सदस्य बाजार समिति के चुनाव में मतदान कर सके। इसलिए हाईकोर्ट ने मार्केट कमेटी के चुनाव पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी थी। इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी थी, लेकिन प्राधिकरण द्वारा 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का हलफनामा दायर करने के बाद अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ऐसे में अब प्राधिकरण ने मतदाता सूची कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक 10 से 24 फरवरी के बीच मार्केट कमेटियों को संशोधित मतदाता सूची अपडेट करने का आदेश दिया गया है। इसलिए अब सभी 10 मार्केट कमेटियों में वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है और 27 फरवरी को लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद 8 मार्च तक आपत्तियां स्वीकार की जाएगी। इसकी सुनवाई 17 मार्च तक होगी। उसके बाद 20 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद इस मतदान में 257 सरपंच और सदस्यों सहित 2097 सदस्य मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। माननीय राज्य सरकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे 8/2/2023 च्या आदेशानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अंतिम मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रम हा जाहीर करण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने प्रारूप मतदार यादी जी आहे ती 27/2/2023 रोजी प्रकाशित करण्यात येणार आहे व त्या यादीवरती आक्षेप व हरकती मागवण्याच्या 27/2/2023 ते 8/3/2023 पर्यंत आक्षेप व हरकती मागवण्यात येणार आहेत। त्या अनुषंगाने जी अंतिम मतदार यादी आहे ती 20/2/2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि त्या तदनंतर माननीय राज्य सरकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणे बाजार समित्यांचा जो निवडणूक कार्यक्रम आहे तो वेळोवेळी जाहीर करण्यात येईल। अमरावती में बड़ी सूर्यदेव की तपिश बढ़ने लगी है। यही कारण है कि शहर में अब गर्मी बढ़ने के साथ मिट्टी की मांगों में इजाफा हुआ है। हालांकि इस वर्ष मटकों के दामों में महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। लगभग 20 से 25% दामों का इजाफा हुआ है।
इस साल मटकों की मांग के साथ साथ इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। विक्रेता भगवान गोरेले का कहना है कि कोयला, भूसी और मिट्टी के दाम बढ़ने के कारण मटकों के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए इस साल मटकों के दाम में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है। 100 रुपए से शुरू होकर छोटे और बड़े दोनों साइज के मटके बाजार में बिक्री के लिए आ गए हैं। इसमें 120 रुपए से 150 रुपए के छोटे आकार के मटके हैं, वही बड़े मटके 400 से 600 रुपए तक बिक रहे हैं। मिट्टी के मटके में पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है। फ्रीज का ठंडा पानी इंसान के शरीर पर बुरा असर डालता है। हालांकि जिनके पास फ्रीज खरीदने की स्थिति नहीं है, वे गर्मियों में मटके खरीदते हैं। शहर के राजापेट, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, वीएमवी क्षेत्रों में जगह जगह मटकों की दुकानें नजर आ रही है। हर तबके के नागरिक मिट्टी के मटके खरीदते नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों से मिनरल वाटर आने से नागरिकों का रुझान बदला है। पानी के पाउच और ठंडे पानी की बोतलें आने से भी मिट्टी के बर्तनों का कारोबार कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। महाशिवरात्रि समाप्त होती ही होली शुरू हो जाती है। होली और साखर गाठी का अटूट बंधन है। जिस प्रकार साखर गाठी के बिना होली का त्यौहार अधूरा है, हालांकि इस वर्ष साखर गाठी के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। होली, गुड़ी पाड़वा के मौके पर इन शक्कर गाठी का विशेष महत्व है। इन शक्कर गाठी को बनाने का पारंपरिक धंधा अचलपुर, परतवाड़ा, अंजनगांव, सुरजी में कई सालों से चल रहा है। आमतौर पर महाशिवरात्रि से पहले गाठी बनाने का काम शुरू हो जाता है। गाठी नकाशीदार सागौन के साँचों में बनाई जाती है। इन साँचों में पहले से ही धागे लगे होते हैं। गर्म चाशनी में डालकर साँचों को बंद करने के बाद तुरंत ही ये चाशनी ठंडी हो जाती है और इसमें गाठी बन जाती है। यहाँ पीढ़ियों से गाठी बनाई जा रही है। वर्तमान में गाठी बनाने वाले कुशल कारीगरों की कमी है। ईंधन, परिवहन लागत और बढ़ती मजदूरी ने गाठी की मिठास को थोड़ा कड़वा बना दिया है। बाजार में फिलहाल ये 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। विक्रेताओं का कहना है कि दाम बढ़ने से बिक्री धीमी हुई है। परतवाड़ा में होली तक 10 टन गाठी का उत्पादन हो जाता है। अचलपुर की गाठी अमरावती, बैतुल, बुरहानपुर में बेची जाती है। हालांकि इस साल ये भी काफी प्रभावित हो रही है। त्योहारों या अन्य किसी शुभ अवसर पर मुंह मीठा करना हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की परंपरा है। यही कारण है कि होली के त्योहार में शक्कर गाठी का विशेष महत्व होता है। हाल ही में जैसा कि हमने पश्चिमी संस्कृति की नकल करना शुरू कर दिया है, जिससे हम प्राचीन परंपराओं को अनदेखा कर रहे हैं। शिव जयंती के अवसर पर अमरावती में व्याख्यान का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में तुषार उमाले को आमंत्रित किया गया था। मंच पर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे भी मौजूद थे। इस मौके पर शिव व्याख्यात तुषार उमाटे ने बोंडे पर टिप्पणी की, जिसके बाद सभा में हंगामा हो गया। इस घटना पर सांसद अनिल बोंडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वतःला शिव व्याख्याते म्हणायचं आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्याबद्दल जे कल्पनाही करू शकत नाही असं घाणेरडं बोलायचं। आपणही जर त्या क्लिपमध्ये पाहिलं तर तळपायाची आग मस्तकात जाईल असं काल्पनिक शिवव्याख्याते म्हणून लोकांच्यावर आदळायचं आणि याला विरोध केलाच पाहिजे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल, राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्याबद्दल बोलून जर जाती जातीमध्ये संघर्ष कोणी पेटवत असेल तर निश्चितच मी थांबवणार आणि शिवटेकडीच्यावर तिथे असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी आपला अजेंडा चालवायचा नसतो। तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना जिजाऊ माँसाहेब आज्ञा देते की 2 मुसलमानाला मारून या, नाश्ता करा, असं घाणेरडं बोललं आणि म्हणून ताबडतोब मी त्याला थांबवलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी जे भाषण दिलं त्यामध्ये चांगल्या तऱ्हेनं तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाबद्दल बोलला तर मी टाळ्याही वाजवल्या। वर्तमान में रबी सीजन की चने की कटाई शुरू हो गई है। वहीं बाजार में चने का भाव गारंटीकृत भाव से कम मिल रहा है। सभी चना उत्पादक सरकार की गारंटी से खरीद की राह देख रहे हैं। बाजार में नए चने की आवक के बावजूद अभी तक खरीद को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इससे किसानों में असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई है।
इस वर्ष रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर उपलब्धता के कारण जिलों में बड़े क्षेत्रों में चना लगाया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल रबी की बुआई में इजाफा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर चने की फसल अच्छी हुई है, इसलिए अच्छी आय का अनुमान मौजूद है। दीपावली में बोए गए चने की कटाई कर तैयार कर लिया गया। अगले महीने चने का सीजन जोरों पर होगा। ऐसे में बाजार में आमदनी भी बढ़ेगी। हालांकि बाजार में चने के भाव बेहद कम है। इस साल सरकार ने चने का आधार मूल्य 5,335 रुपए घोषित किया है। बाजार में वर्तमान में चना न्यूनतम 4,000 से लेकर अधिकतम 4,500 रुपए में खरीदा जा रहा है। यानी चना ऐसे भाव पर खरीदा जा रहा है जो गारंटीकृत मूल्य से 1,000 रुपए कम है। ऐसे में किसान सरकारी गारंटीकृत मूल्य पर खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल रेट कम होने के कारण किसान सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस खरीदी के लिए चालू वर्ष की फसल बुआई की रिपोर्ट, बैंक खाता, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा कराने होंगे। पिछले सीजन में 18 फरवरी से पंजीयन और 14 मार्च से खरीदी केंद्र शुरू हो गए थे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर और अमरावती जिले की पहचान बन चुके मेलघाट टाइगर रिजर्व को 50 साल पूरे हो गए हैं और परियोजना ने 5 दशकों में बाघों की आबादी में भारी वृद्धि देखी है। इस बात से वन्य जीव प्रेमी बेहद खुश है। व्याघ्र संवर्धनास स्थिरावलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ 2,700 चौरस किलोमीटर आहे। यात 361.28 चौरस किलोमीटरचे गुगामल राष्ट्रीय उद्यान समाविष्ट आहे। एका वाघाला साधारणतः 255 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र लागते। या अनुषंगाने मेळघाटात 100हून अधिक वाघ वास्तव्य करू शकतात। आज व्याघ्र प्रकल्पात 50 वाघ आहे। यात 21 मादी आणि 29 नर आहे। या व्यतिरिक्त वाघांचे 22 छावे आहे। नर, मादी आणि छावे विचारात घेता आज मेळघाटात लहान मोठे 72 वाघ वास्तव्यास आहे। मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील व्यवस्थापन आणि उपाय योजना टप्प्याटप्प्याने बदलत गेले आहे। वाघ आणि वाघांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवण्याच्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या परिणामकारक उपाययोजना राबविल्या जात आहे। देशातील टॉप 10 पैकी तो एक आहे। एनटीसीच्या मूल्यमापन समितीच्या निष्कर्षात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प व्हेरी गुड श्रेणीत आहे। 50वे वर्ष मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प विविध उपक्रमांनी साजरे करणार आहे। यात पर्यटन, रोजगार, वन व वन्यजीव संवर्धन आणि कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन, व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत असलेले फुलपाखरू पक्षी यासह वन्यजीवांच्या व औषधी वनस्पतींच्या याद्या अद्ययावत करणे, कार्यशाळा, परिसंवाद आणि माहितीपर विविध पुस्तकांचे, साहित्यांचे प्रकाशन इत्यादी उपक्रम राबवण्याचे व्याघ्र प्रकल्प संचालनालयाचं नियोजन आहे। कपास सोयाबीन के भाव में वृद्धि, कपास बीज की उपलब्धता सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर किसानों ने स्वाभिमानी किसान संगठन के नेतृत्व में धरना दिया। इसके तहत नांदगांव पेठ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया। इससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। कापूस सोयाबीन भाववाढ, बोंडअळी मुक्त कपाशी बियाणे, शेतमजुरीसाठी स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ, रखडलेली अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई, पीक विमा कंपनीनं रखडलेल्या पीक विमा तसेच बुलडाणा इथं शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी या मागणीसाठी अमरावतीत देखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून अमरावती नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर बिझीलँड जवळ स्वाभिमानीच्या वतीनं रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी सरकार विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी देत राज्य व केंद्राचा निषेध करण्यात आला। यावेळी लागलीच पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं। आज संपूर्ण राज्यभर कापूस सोयाबीन भाववाढ, पीक विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे आणि अतिवृष्टीची मदत मिळाली पाहिजे यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी साहेब यांनी राज्यभर आंदोलन पुकारलं आणि त्या आंदोलनाला अमरावती जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळाला। आमच्या मागण्या आहे, आज या राज्यामध्ये सर्व राजकीय पक्ष झोपले आहेत, एकमेकांसोबत भांडत आहेत, त्यांना लाजा वाटायला पाहिजे। नुसती राज्यामध्ये एक संघटना अशी आहे की ती शेतकऱ्यांसाठी लढा देत आहे आणि असंख्य ते महिनाभरात त्यांची 4 ते 5 आंदोलन झालेले आहे। त्या सरकारला जाग आली पाहिजे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला यांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्यायला पाहिजे आणि त्यांना शेतकरी खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के तहसीलदार के उड़न दस्ते ने मोताला शहर और तहसील के धामनगांव बड़े की परीक्षा केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 4 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया, उन्हें रस्टिकेट कर दिया गया।
बुल्ढाना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर टीमें तैनात की गई है और जिले में उड़न दस्ते भी तैनात है ताकि कोई परीक्षार्थी नकल न कर सके। 21 फरवरी को उड़न दस्ते ने परीक्षा के पहले ही दिन अंग्रेजी पेपर में नकल करते 4 छात्रों को पकड़ा। माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद ने बताया कि इन परीक्षार्थियों को रस्टिकेट कर दिया गया है। मलकापुर तहसीलदार राजू सिरटकर का उड़न दस्ता मोताला तहसील के धामनगांव बढ़े के MES कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, जहां 3 परीक्षार्थी कॉपी करते पकड़े गए, तो वहीं मोरताला स्थित बबनराव देशपांडे कॉलेज में निरीक्षण के दौरान एक परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया है। परीक्षा के पहले ही दिन कॉपी मुक्त अभियान के तहत 4 विद्यार्थियों को रस्टिकेट कर दिया गया है। अकोला के सामान्य अस्पताल में डॉक्टर बनकर एक युवक ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। सर्वोपचार अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज व उनके परिजन आते हैं। अस्पताल में जलगांव जामोद निवासी प्रकाश प्रहलाद वानखेड़े कई दिनों से फर्जी डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहा था। पीड़िता के पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें सर्वोपचार अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नाबालिग पीड़िता उनकी देखभाल करने के लिए साथ में आई थी। आरोपी पीड़िता के पास गया और पीड़िता को उसके पिता को दवा देने के लिए ऊपरी मंजिल पर ले गया। वहां उसने पीड़िता को नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर जाकर नाबालिग ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां परिजन को लेकर अस्पताल पहुंची और आरोपी फर्जी डॉक्टर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। बाद में उसे पकड़कर कोतवाली थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UC न्यूज अमरावती।